नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा आयोग जिसने 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली और उसकी प्रक्रिया 2014 से 2021 के अंत तक चल रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब रिजल्ट जारी किया है काउंसलिंग के लिए बीएसएससी ने लगभग 8 साल के बाद, तो जहां वैकेंसी करीब 13,000 है, वहीं जो काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट जारी की गई है वो 14,400 के आसपास अभ्यर्थियों की लिस्ट है। ऐसे में सवाल ये उठता है बीएसएससी से कि आखिर क्या वजह है कि काउंसलिंग के लिए इतने कम लोगों को बुलाया गया है। जहां अगर हम बात करें 1218 उन नए अभ्यर्थियों की जिनकी का पीटी का रिजल्ट बीएसएससी ने अपनी गलती मानते हुए 1218 रिजल्ट दिया था। और उनका जब उनके लिए जब मेंस की परीक्षा की बात हुई, मेंस के लिए फॉर्म भरा गया, तो 1218 में सिर्फ 900 अभ्यर्थियों ने मेंस के लिए फॉर्म फिलअप किया। और हम बात करें जब मेंस के रिज़ल्ट की तो 727 मेंस के रिज़ल्ट हुए। ऐसे में जहां इस तरह से रिज़ल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों ने इतना कम आवेदन दिया मेंस के लिए, वैसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे बीएसएससी ने जो अपने शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की जो लिस्ट जारी की है वो 13,100 कुछ के जो वैकेंसी है उसके अगेंस्ट में सिर्फ 14,400 कुछ अभ्यर्थियों ने 14,410 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है और उन्हें काउंसलिंग के बुलाया है। तो सवाल ये खड़ा होता है बीएसएससी से कि इतने कम लोगों को बुलाया जाना और उनकी काउंसलिंग कराई जाने से क्या लगता है कि जो वैकेंट सीट है यानी जो रिक्त पद है वो भर पाएंगे? क्योंकि सवाल ये उठता है कि इन 8 सालों में कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी नौकरी कहीं दूसरी जगह लग गई होगी। कई प्राइवेट फर्म में कुछ हो सकता है बेहतर काम करने लगे होंगे, कई लोग ने किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास किया होगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन तैयारी के सिलसिले और नौकरी की होड़ में नहीं लगे रहने का फैसला लिया होगा और हो सकता है कि वो बिजनेस के क्षेत्र 14,410 के आसपास जो ये रिजल्ट दिया गया है उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और इनकी काउंसलिंग होने के बाद जो 13,000 के आसपास का जो रिक्त पद है वो भर पाएगा। क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों नहीं 2 से ढाई गुना अभ्यर्थियों को बुलाए बिहार कर्मचारी चयन आयोग। वैसे में जहां 2 से ढाई गुना की आवाज़ हो रही थी वहां 1.5 गुना अभ्यर्थियों को भी नहीं बुलाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने कम लोगों के लिए अगर ये काउंसलिंग कराई जाएगी तो ऐसे में सेकंड लिस्ट आखिर क्यों नहीं आयोग जारी कर रहा है? क्योंकि आयोग को चाहिए कि वो सेकंड लिस्ट भी जारी कर दे, क्योंकि जो अभ्यर्थी इसमें अपियर नहीं होंगे वो सेकंड लिस्ट में आए अभ्यर्थी को फिर काउंसलिंग में बुलाकर उनके हिसाब से ये रिक्त पद भरे। क्योंकि किसी भी हाल में जो रिक्त पद है उसे खाली नहीं रहना चाहिए और जो जेन्युइन जो अभ्यर्थी हैं वही इस रिक्त पद को भरें, ये भी एक गहरा और बड़ा सवाल है। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।